हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी एज चैलेंज। तो आइए शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर डील विथ वन ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, सबसे बड़ा जो चैलेंजेस था क्या था, वो था पॉवर्टी। ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, the chapter discussed the way of poverty is analyzed by the social scientist। अब इस चैप्टर में हम एक तो जो डायमेंशंस प्रॉब्लम थी यहाँ पर इसकी पॉवर्टी के, ठीक है, एक तो वो देखेंगे। साथ में जो सोशल साइंटिस्ट है मतलब कि क्या क्या मतलब सोशली प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे पॉवर्टी के। ठीक है। पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। अब मेनली एक डायमेंशन है पॉवर्टी का भी, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी, कि कैसे इसको नापी जाती है गरीबी को, मतलब पॉवर्टी लाइन को। ठीक है। एक लाइन दे रखी है उसके थ्रू कॉज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो डिस्कस्ड। अब किस वजह से ये गरीबी होती है, ठीक है, और ये मेज़र कैसे करती है गरीबी को, ये भी गवर्नमेंट अपना डिस्कस करती है, मतलब देखती है। द चैप्टर एंड विदाउट ब्रॉडनिंग ऑफ ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन ऑफ पॉवर्टी। अब इसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि काफ़ी सारे गरीब हैं। ठीक है। दे कुड बी लैंडलेस लेबर। वो कौन हो सकते हैं? एक तो लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं है इन द विलेज, गाँव में। ठीक है। और पीपल लिविंग इन क्राउडेड झुग्गीज, जो कि आप लोगों ने स्लम एरिया देखा होगा, झुग्गी वगैरह, वहाँ पर भी सिटीज़ वगैरह में आपको गरीब लोग देखने को मिलेंगे। नीति आयोग यूजेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो नीति आयोग है वो उनके पास जो डायमेंशनल है कि पॉवर्टी को कैसे चेक करते हैं, उनके पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है टू एनालाइज द प्रॉब्लम पॉवर्टी फेस बाय द कंट्री, जो कि कैसे किस तरीके से जो पॉवर्टी है फेस करी है हमारी कंट्री। ठीक है। द रेशियो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज़ फॉलन। जो काफ़ी तरीके से जो गरीबी होती थी एक तरीके से, वो अभी फ़िलहाल गरीबी मतलब घटी है। 2005 और 6 के अकॉर्डिंग 55% थी। ठीक है। अब 2015-16 के अकॉर्डिंग 25% आकर ये पॉवर्टी बची है। ठीक है। अब और नया डाटा आया जो 2019 to 21 जो कि बची है 15% पॉवर्टी। ठीक है। इट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड दैट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी विल सोन रीच सिंगल डिजिट। तो आगे आने वाला टाइम जैसे अभी 2025 चल रहा है तो सिंगल डिजिट में आने के चांसेस है पॉवर्टी के, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गरीबी जो कि घटी है। ठीक है। तो दो कुछ केस दिए गए, टिपिकल केस एस पॉवर्टी के। ठीक है। तो वो जानेंगे, हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो आगे इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। 33 years old राम सरन वर्क एज ए डेली वेजेस लेबर। ठीक है। एक जो राम सरन है 33 years old का है, जो कि डेली वेजेस पर लेबर का काम करता है इन अ व्हीट फ्लोर, जो कि जो आटे की जो मिल है उसमें काम करता है, रांची इन झारखंड में। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 3500। वो कितने 3500 रुपये करीब कमा लेता है। ठीक है, मंथली। व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट, जब उसको काम मिलता है तो 3500 कमा लेता है, विच इज़ नॉट ऑफन। ठीक है, जो कि पूरे नहीं हो पाते उसको।
द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6। 6 की फैमिली के लिए जो पैसे हैं उसके लिए वो पूरे नहीं हो पढ़ पाते। अब नीचे देखेंगे, वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर टू 6 मंथ। उसके बच्चे हैं 4 जो कि 12 साल से लेके 6 महीने तक के बच्चे हैं, ठीक है, और खुद हस्बैंड वाइफ, टोटल 6 हो गए। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। जो उसके पेरेंट्स हैं वो उससे अलग रहते हैं, एक गांव में रामगढ़ जगह है, वहाँ पर भी उनको कुछ वो पैसे भेजता है, ठीक है। हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर। उनके फादर भी जो है लेबर है, ठीक है, लैंडलेस लेबर है। एंड हिज ब्रदर हु लिव इन हजारीबाग डिपेंड ऑन राम। जो उसके जो ब्रदर है हजारीबाग में रहते हैं वो भी डिपेंड किस पर है, रामचरण पर, ठीक है, फॉर सस्टेंस। अब मतलब कि अपनी फैमिली के साथ साथ अपने माँ बाप और भाई का भी खर्चा रामचरण चलाता है, ठीक है। रामचरण लिव इन 1 रूम रेंटेड हाउस। जो रामचरण है वो 1 रूम में रहता है जो कि किराए का घर है, इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, ठीक है, एक सिटी में, मतलब एक झुग्गी झोपड़ी टाइप से में वो रहता है, ठीक है। इट इज़ टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड क्ले। ये टेम्परेरी बना हुआ है, ठीक है, मिट्टी का। हिज वाइफ संता देवी वर्क एज ए पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस एंड मैनेज टू अर्न 1500, ठीक है। जो इसकी वाइफ है संता देवी वो भी काम करती है जो कि 1500 रुपये के करीब कमा लेती है। दे मैनेज ए मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। वह 2 टाइम की रोटी भी, दाल और चावल मुश्किल से वो मिल पाते हैं उनको खाना, ठीक है। बट देयर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। बट ये जो सारे का सारा खाना है 2 टाइम का, ये भी पूरा नहीं पड़ पाता है इनको। हिज एल्डर सन वर्क एज ए हेल्पर इन टी शॉप। जो इसका 12 साल का लड़का है वो टी शॉप में काम करता है, टू सप्लीमेंट द फैमिलीज इनकम, थोड़ी सी इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड अर्न 700 while his 10 years old daughter goes to school and take care of younger brother। जो उसकी सिस्टर है 10 साल की, वो स्कूल जाती है, ठीक है, और उसके बाद छोटे जो उसके भाई बहन हैं उनका ध्यान रखती है। अब आगे देखिए, दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। सबके पास समझ लो कि 2 टाइम के कपड़े पहनने के लिए, ठीक है। न्यू वन आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ बिकम अनवेरेबल। नए कपड़े जब पहने जाते, खरीदे जाते, जब पहले पहनने लायक नहीं रहते, तब जब वो कट फट जाते बिल्कुल, तब वो नए कपड़े खरीदते हैं। द यंगर वन रियलाइज द दाल राइस सर्व एट स्कूल सर्व ए स्कूल एट स्कूल नीचे है कुछ इसमें, ठीक है। इसमें है द यंगर वंस रिलेशिस द दाल राइस सर्व एट स्कूल। अभी एक छोटी सी स्टोरी थी रामचरण की। अब आगे हम देखेंगे दूसरे लखा राम की केस देखेंगे जो कि रूरल है, ये अर्बन का था। अब हम रूरल केस देखेंगे। लखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज, ठीक है, नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लखा सिंह जो है एक छोटे से गांव का है जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में है। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। इसकी कोई भी ज़मीन अपनी नहीं है, ठीक है। दे डू और जॉब फॉर द बिग फार्मर, ठीक है, वो उनको उसको काम मिलता रहता है जो कि बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनको, उनके पास काम करता है, ठीक है। वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इनकम एट टाइम दे गेट पेड 200 अ हार्ड डेज वर्क। उसका काम जो भी
काफ़ी मुश्किलों भरा होता है, ठीक है। साथ में उसको जो भी काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद उसको पर डे के 200 रुपये ही मिल पाते हैं। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। मतलब कि पूरे फार्म को संभालने के बाद उसको 200 रुपये प्लस साथ में थोड़ी सी इसको जो भी वेजिटेबल्स वगैरह दाल वगैरह मिल जाती है। द फैमिली ऑफ 6 आर बेयरली एबल टू मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। इसके यहाँ भी 2 टाइम का खाना मिलना मुश्किल हो जाता है पूरे 6 की फैमिली को, ठीक है। लखा लिव इन कच्चा हट में रहता है ये, ठीक है, कच्ची झोपड़ी में, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ विलेज में, ठीक है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड। जो इसके घर में फैमिली है वुमेन्स वाली, वो पूरे दिन में लकड़ियाँ चुनती है, ठीक है, और उसके बाद जो चारा होता है गाय भैंसों के लिए वो काटती है दिन भर, ठीक है। हिज फादर आर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। उसके फादर जो कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट थे, टीबी के, पास्ट अवे 2 years ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। मेडिसिन ढंग से ना मिलने की वजह से इसके फादर चल बसे 2 साल पहले। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़। इसकी माँ जो सेम डिजीज़ से परेशान है, जो कि टीबी से, एंड लाइफ स्लोली एबिंग अवे। इसकी भी लाइफ स्लोली जाती जा रही है, ठीक है। ऑल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल। विलेज में प्राइमरी स्कूल है। लखन नेवर वेंट देयर बट ही इज़ हैप्पी टू फाइंड हिज चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। लखा जो है वो खुद तो वहाँ गया नहीं, बट वो खुश है कि उसके बच्चे वहाँ जा रहे हैं। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स। नए कपड़े कुछ सालों में ही खरीदे जाते थे, ठीक है। इवन सोप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली। जो सोप है और जो आपका ऑयल है वो तो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी था, मतलब उनको यूज़ करना इनके लिए एक लग्जरी था, ठीक है। अब ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो स्टडी द अबव केस ऑफ पॉवर्टी द डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड द पॉवर्टी। अब यहाँ पर सबको देखा होगा आपने, लैंडलेस है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फैमिली साइज़ है, लिटरेसी रेट भी कम है, हेल्थ न्यूट्रिशन भी कम है, ठीक है, और हेल्पलेसनेस। जब ये सारी चीज़ें होगी तो हेल्पलेसनेस तो अपने आप ऑटोमेटिक हो ही जाती है। अब आगे देखेंगे। दिस टू टिपिकल केस इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं इसमें पॉवर्टी के। दैट दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर। एक तो पॉवर्टी मीन्स क्या है, हंगर मतलब भुखमरी, एक तो गरीबी वो है, ठीक है। लैक ऑफ शेल्टर, रहने की जगह ना होना। दिस ऑल्सो स्पीक अबाउट द सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव देयर चिल्ड्रन न्यूट्रिश फूड 3 times अ डे। और साथ में 3 टाइम का जो बच्चों को न्यूट्रिशियस जो फूड होता है वो भी प्रोवाइड ना कर पाना, एक तरीके से वो भी गरीबी में आ गया, ठीक है। सिचुएशन, हाँ, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़। अब मेनली एक तो खाने की कमी के साथ साथ अगर पानी भी साफ़ सुथरा ना हो और साफ़ सफाई भी ना हो तो ये भी एक गरीबी के अंदर आता है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब, और जॉब ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, तो ये भी गरीबी में आता है। डिसेंट मिनिमम वेजेस ना होना, अच्छी वेजेस ना मिलना, ठीक है। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी एक घर में तो इंसान खुद ही हेल्पलेसनेस फील करेगा, और वो होता भी उस टाइम। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर ऑल इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। इन सब सिचुएशन में एक इंसान अपने आप को हमेशा एक बीमार सा ही फील करता है हर जगह, ठीक है। इन फार्म, फैक्ट्री
गवर्नमेंट offices, hospital, railway station, obviously nobody would like to live in poverty. ठीक है, कहीं भी चले जाओ अपने आप को अच्छा फील नहीं करता और ना ही कोई गरीबी में जीना चाहता है. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इट्स आउट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी. जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, कि जो कि लोग मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं यहाँ देश में, उनको गरीबी से कैसे बाहर निकाला जाए. ठीक है, महात्मा गांधी सेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग. ठीक है, महात्मा गांधी कहते थे कि पूरा इंडिया जब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट माना जाएगा जब हर एक इंसान अपने बेसिक चीज़ों को पूरा कर सकेगा. बेसिक चीज़ें जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान. अब इसमें पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. ठीक है, सोशल साइंटिस्ट की नज़र में कैसे पॉवर्टी क्या है वो जानेंगे. सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं. सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स. ठीक है, काफ़ी इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि सोशल साइंटिस्ट ने. अब ये क्या है ये जानेंगे. यूजली द इंडिकेटर आर यूज्ड टू रिलेट विद द लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन. मेनली पहले तो इनका फोकस इनकम पर और कंजम्पशन पर है. ठीक है, अब इनकम जितनी अच्छी होगी कंजम्पशन भी उतना अच्छा होगा, और इनकम अगर कम होगी तो कंजम्पशन भी अच्छा नहीं होगा. इन रिसेंट टाइम अ वेराइटी ऑफ अदर इंडिकेटर हैव आल्सो बीन यूज्ड टू रिकॉग्नाइज वेदर अ पर्सन इज़ पुअर और नॉट. अभी आज के टाइम में रिसेंटली जो है ये इंडिकेटर है एक इनकम का कि कोई इंसान गरीब है या अमीर है, उसकी इनकम पर डिपेंड करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ब्रॉड इंडिकेटर. अब जो नेशनल डायमेंशनल है पॉवर्टी इंडेक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं गरीबी को ये बताया गया. पहला है हेल्थ इंडिकेटर लाइक न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड द एडोलसेंट मोर्टेलिटी. ठीक है, मैटरनल हेल्थ, एजुकेशनल इंडिकेटर. ठीक है, एक तो इसमें बताया गया कि एक तो न्यूट्रिशन कैसा है चाइल्ड का, ठीक है, या किसी का भी. एडोलसेंट मोर्टेलिटी, जो कि बच्चा जो छोटा सा होता है वो कैसे मतलब होते ही जीता है और या मर जाता है, कैसे कितना रेशियो है उसका. ठीक है, मैटरनल हेल्थ कैसी है, एजुकेशनल इंडिकेटर, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है. ठीक है, लाइक ईयर ऑफ द स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस. ठीक है, अब कितने साल स्कूल गया है कोई और कितनी स्कूल अटेंडेंस है उसकी, एक तो ये भी. एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर, क्या है उनका रहने का तरीका, एक तो वो भी इंडिकेटर है. लुक लाइक इंडिकेटर लाइक कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर. अब जीने का स्टैंडर्ड जो है अच्छा स्टैंडर्ड होगा तो कुकिंग फ्यूल जैसे कि अगर हम यूज़ करें गैस सिलेंडर और कोई यूज़ कर रहा है आपका चूल्हा, तो आपको पता लग जाएगा गरीबी और अमीरी में फ़र्क. अगर एक जगह साफ़ सफाई है और एक जगह गंदगी है तो सब पता लग जाएगा. ड्रिंकिंग वाटर, कोई एक साफ़ सुथरा पानी पी रहा है और एक ऐसी नल का पानी पी रहा है या हैंड पंप का, तो मेनली प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है. अब हाउसिंग कैसा है उसका, उसमें लाइट है नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट कितना है उसका, बैंक अकाउंट है नहीं है. ठीक है, ये इंडिकेटर है सच एज द सोशल एक्सक्लूजन एंड वर्नेबिलिटी आर आल्सो यूज टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी. ठीक है, ये सारी की सारी इसमें साइंटिस्ट लुक है जो कि साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी है डायमेंशनल. ठीक है, अब इसमें हम आगे थोड़ा सा जानेंगे. ये सोशल
एक्सक्लूजन दिया गया है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी लाइन से। At the center of the discussion on poverty is the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on income और consumption level, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो पॉवर्टी लाइन को कॉमनली कैसे मेथड या कैसे मेज़र किया जाता है, बेस्ड किस पर है, ये इनकम और कंजम्पशन पर, ठीक है। वैसे ही इनकम अगर अच्छी है तो कंजम्पशन भी अच्छा होता है। द टर्म ऑफ कंजम्पशन मीन्स द अमाउंट स्पेंट ऑन द वेरियस आइटम्स सच एज द फूड, क्लॉथिंग, ETC, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब ये हो गया आपका फूड आइटम्स, क्लॉथिंग, ठीक है ना, ETC बाय अ फैमिली, जो कि इस पर कंजम्पशन करती है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। जब मिनिमम लेवल से भी नीचे गिर जाती है किसी की कंजम्पशन पावर, तो वो गरीबी के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड, बेसिक नीड अगर पूरी नहीं कर पा रहा तो वो गरीबी के नीचे आया था, क्योंकि सबको बेसिक नीड सबको ज़रूरी होती है। बेसिक नीड सबकी क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। सबकी बेसिक नीड अपनी अपनी टाइम से डिफरेंट टाइम से और डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़, और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी। तो देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम एंड प्लेस, ठीक है। पॉवर्टी लाइन वेरी करती है टाइम एंड प्लेस को। ईच कंट्री यूज़ एन इमेजिनरी लाइन, हर एक कंट्री एक इमेजिनरी लाइन यूज़ करती है, ठीक है ना, एक पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मतलब उनके डेवलपमेंट और जो सोशल नॉर्म्स वगैरह है, वो सारे के सारे इसमें मेजर करती है। तो इसमें क्या आएगा ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अगर अमेरिका में किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, पुअर। बट इन इंडिया ओनिंग अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। अमेरिका में कार ना होना गरीब माना जाता है, बट इंडिया में कार किसी के पास होना भी एक लग्जरी होता है, ठीक है। सबके पास तो कार हो नहीं सकती इंडिया में, अगर है किसी के पास तो वो लग्जरी माना जाता है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, जब पॉवर्टी लाइन इंडिया में डिटरमाइन करती है तो किसको ध्यान में रखा जाता है, वो देखेंगे। टिल अ फ्यू ईयर एगो, कुछ साल पहले, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड मेडिकल नीड्स, ETC वर टेकन इनटू द कंसिडरेशन, ठीक है। इनको मेनली हमेशा हम मेज़र करते थे, ठीक है, और करते आए हैं कि ये अगर जो पूरी हो रही है तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, ठीक है। वर टेकन इनटू द कंसिडरेशन, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द दिस नीड वर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस इन रुपीज़, ठीक है। ये सारी की सारी जो भी मल्टीप्लाइड हो जाती है प्राइस से, रुपीज़ से, ठीक है। द फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन वाज बेस्ड ऑन डिजायर्ड कैलोरीज और रिक्वायरमेंट। अगर फूड का फार्मूला लें, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या मेन कंसीडर करेंगे, कैलोरीज को, ठीक है, कि पर डे की कैलोरीज कितनी कंज्यूम कर रहा है पर पर्सन। फूड आइटम्स सच एज द सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर, ETC टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरीज, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें इनसे क्या प्रोवाइड होती है, कैलोरीज, ठीक है। द कैलोरी नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज। अब कैलोरीज जो है डिपेंड करती है एज पर, ठीक है, जेंडर पर एंड टाइप ऑफ वर्क, ठीक है।
कि आप क्या काम कर रहे हो उस पर, दैट अ पर्सन डज, जो कि काम करता है इंसान। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया वाज 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। अब इंडिया में जो कि एक डायमेंशन है, ठीक है, पॉवर्टी का, कितनी कैलोरीज आपको एक तरीके से कंज्यूम करनी है, ठीक है। तो जो रूरल एरिया में है वो है 2400 और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर पर्सन लेगा, ठीक है। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरिया एंगेज themselves इन मोर फिजिकल वर्क, ये रूरल एरिया में कैलोरीज इसलिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो कि फिजिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया वर कंसिडर्ड टू बी हायर, ठीक है ना, रूरल एरिया में ज़्यादा होता है किसके, देन इन अर्बन एरियाज के, ठीक है, मुकाबले। द बेयर मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड, और पर कैपिटा जो कि इनको कंज्यूम करने के लिए चाहिए, पैसा कितना चाहिए, तो वो बताया गया है। बाइंग दिस कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ फूड, ग्रेन्स, etc एंड रिपोर्टेड बाय फैमिली हैज़ बीन कंसिडर्ड एज पॉवर्टी लाइन। अगर जो ये मतलब कि जो कैलोरीज है इसको पूरा का पूरा अगर मतलब ये आप डेली का कंज्यूम कर रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से मतलब एक तरीके से माने जाओगे, मतलब ऊपर नहीं माने जाओगे बट उसी में माने जाओगे। दिस अमाउंट वाज रिवाइज पीरियडिकली टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द राइज प्राइस, जो कि प्राइस है ये सब चीज़ें खरीदने का, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, अब जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिगन टू एस्टिमेट द proportion of poor in India using 12 development indicator, which is popularly known as the multidimensional poverty index। जो बेस्ड ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट इंडिया ने स्टार्ट किया एस्टिमेट प्रपोर्शन ऑफ पुअर इन इंडिया, इनके लिए जो प्रपोर्शन है, ठीक है ना, एक तरीके से एस्टिमेट जो कि आपका इंडिकेटर है, मतलब पॉवर्टी के जो इंडिकेटर्स हैं उनको एक तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे मतलब एक ये गरीबी रेखा में आएगी, डायमेंशनल ये इंडिकेटर दिए गए हैं, ठीक है। द नेशनल इंडेक्स complement the income or consumption expenditure based on poverty measurement because it measure the compare deprivation directly। नीचे देखिए इसमें अब जो ये द नेशनल इंडेक्स है ये जो दिया गया है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स दिया गया, मतलब एक तरीके से इनकम और कंजम्पशन पर जो एक्सपेंडिचर पर ही, ठीक है, इनकम हो या कंजम्पशन हो, इनकम होगी तो कंजम्पशन, ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉवर्टी मेजरमेंट बिकॉज इट मेजर, मतलब कि आपकी जो इनकम है, ठीक है, उसके हिसाब से कितना कंजम्पशन कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, इससे मेजर होगा आपकी गरीबी, ठीक है, डायरेक्टली। और कोई डायमेंशंस वगैरह इसमें नहीं बताए गए। अब इसमें बताया गया पॉवर्टी एस्टीमेट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी खिंच गई है वीडियो। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ऊपर टॉपिक समझ आए होंगे। तो मिलते हैं न्यू पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको। थैंक यू।